नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरे साथ की खास चर्चा के अंदर मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत से सत्ता में के अंदर आई है। आज हम भारतीय जनता पार्टी विश्वासनगर मंडल की उपाध्यक्षा श्रीमती सीमा गुप्ता जी के निवास पर हैं। यहाँ पर उनके पति भी हैं, युवा चेहरा हैं यहाँ के तिवारी जी, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और जानेंगे कि कैसा इनके लिए ये पल है और आगे इनकी क्या तैयारी रहेगी। तो सीमा जी, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरे संग की खास चर्चा में। तो आपके तो चेहरे पे मतलब चमक आई हुई है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रफुल्लित है। तो क्या योजना रहेगी भविष्य में आपकी, इस जीत को कैसे आप सेलिब्रेट करेंगे? सबसे पहले तो मैं दिल्ली की समस्त जनता का, उत्तर प्रदेश की सभी जनता का, यहाँ तक कि समस्त देशवासियों का, विश्वासनगर की जनता का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी पूर्ण बहुमत से जो इन्होंने सुनामी जीत की हमें दिलाई, उसके लिए मैं सभी देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी के चेहरे जो आज इतनी खुशी से खिलखिला रहे हैं और जो जीत का हर जगह एक माहौल, उत्सव, होली से पूर्ण एक जो कहते हैं जैसे होली, इतनी खुशियाँ सब जगह, रंग गुलाल, भगवा ही भगवा लहरा रहा है। तो सबसे पहले तो देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सहयोग किया और यूपी में इतने पूर्ण बहुमत से एक जीत की सुनामी हमें दी। विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र की जो सीट है विश्वासनगर वार्ड, जो एक लंबे समय से ऐसी सीट रही है, आरक्षित सीट रही है। मैंने आपने देखा कि आपने कभी इस बात की परवाह नहीं करी, आपने संगठन के लिए काम किया। आज जनरल सीट है, आप एक महिला हैं, पर आपके चेहरे पे जब भी वही खुशी, वही चमक रहती थी। इसके पीछे कहाँ से एनर्जी रहती है? क्या आपको अपने आपके परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है? और आज आपके पतिदेव भी मुझे दिख रहे हैं, आज साथ बैठे हुए हैं। तो आपका परिवार कैसा है इस लड़ाई में, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में? जब भी विश्वासनगर की बात आती है आप आगे रहते हैं, तो क्या समझते हैं कि भविष्य में किस प्रकार देखता है आपका परिवार हमेशा सहयोग करता है? बिल्कुल, जिस तरीके से कहते हैं कि एक आदमी की काबिलियत के पीछे औरत का हाथ होता है, पर मैं यहाँ कहती हूँ कि भाई मेरी आज कामयाबी के पीछे मेरे परिवार का, मेरे पति का पूर्ण रूप से सहयोग है। कोई भी महिला बाहर जब तक काम नहीं कर सकती जब तक कि उनके पति का, परिवार का सहयोग ना हो। और जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मैं तो कहती हूँ सबके ऐसे होने चाहिए जिन्होंने मुझे हर पल, हर कदम पे सहयोग किया है। और मुझे मेरी जो इच्छाएं थी कि भी मैं बाहर जो है लोगों की सेवा करूं, लोगों के लिए काम करूं, तो उन्होंने मुझे फ्रीडम दी कि हाँ भैया आप मतलब काम कर सकती हो। और सीधी सी बात है कि भी योगी जी और मोदी जी के जो विचार हैं, जो जातिवाद से हट के आज राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, उससे मतलब हमारा पूरा परिवार जो है वो सहयोग करता है कि हाँ उनकी विचारधाराएं वाकई देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने वाली हैं। और मेरे पति भी जो हैं वो मेरे इस विचारधारा से और बीजेपी की जो विचारधारा है उससे पूर्ण रूप से साथ में है। जानकारी मिली है कि जगह जगह बीजेपी जो है कार्यक्रम करवा रही है। आपका ऐसा कोई कार्यक्रम है क्या हाल ही में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कल का जो है हमने 5 बजे का एक बाइक रैली का प्रोग्राम रखा है, जिसमें विश्वासनगर की सभी जनता को मैं आमंत्रित करती हूँ कि अपनी खुशी को वहाँ आके जाहिर करें। ये बाइक रैली जो है हमने पूर्ण विश्वास, जो पूरा विश्वासनगर है 17 ई वार्ड, उसमें हमारी कोशिश है कि हम इसको पूरी बाइक रैली को चलाएं। बड़ी से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएँ और अपनी खुशी को जाहिर करें। इसमें बम, पटाखे, रंग गुलाल, ढोल नगाड़े, हमारी पूरी कोशिश है अपनी खुशी को जो है किस तरीके से हम। क्या रूट रहेगा आपका, किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी, कुछ ऐसी जानकारी? ये मैंने आपको बताया जैसा कि ये पूरे 17 ही वार्ड जो है उसमें हमने सोचा है। और इसमें लगभग जो है हम लोग 16 नंबर गली से, ये 17 नंबर गली से स्टार्ट करेंगे। वहीं पर हम लोगों ने सारे लोगों को एकत्रित किया है, वो हमारा एकत्रित होने का स्थान है। उसके बाद में 18 क्वार्टर से होते हुए कस्तूरबा नगर, शिवम, ये सब होते हुए हम लोग जो है जगह जगह जो है हमने बीच में थोड़ा सा स्टे का प्रोग्राम, चाय नाश्ता भी इसमें रखा है कि अपना अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और इस पूरी रैली को मतलब जो है वही भागीदारी दें, अपनी अपनी खुशी जाहिर करें। मैं तो सबको यही कहूँगी कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए। जैसा कि आपने देखा कि आज सीमा जी के चेहरे पे बिल्कुल खुशी स्पष्ट चमक रही है और इनके आज पति भी साथ हैं, क्योंकि ये समय ही इनके लिए, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए अद्भुत है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनय गुप्ता है। सर, आपकी धर्मपत्नी आज एक जमुना पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरों में गिनी जाती है और हाल ही कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है।
तो आप उसे किस प्रकार देखते हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे। मैं तो सबसे पहले आपका ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आपने भी शब्द कहे कि ये सीमा जी अपना यहाँ पे एक अच्छा स्थान रखती हैं, और उसके पीछे मेरा सिर्फ यही कहना होगा कि अच्छी बात है कि अगर समाज सेवा करती हैं, कुछ अपना देश की भलाई के लिए अगर आप काम करती हैं, तो जरूरी बात है जनता के बीच में इनकी एक अच्छी छवि होनी भी चाहिए, और उस चीज़ से मैं बहुत खुश होता हूँ, और जितना भी हो सकता है इनको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप एक पति भी हैं, पर साथ साथ एक आम नागरिक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, खासतौर से आपकी सारी धर्मपत्नी क्यों ना, कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ हर इंसान से, पूरे देश को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर हमारे देश में बीजेपी है तो हम हैं, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म है। और आज जो कि यूपी में इतनी एक ऐतिहासिक जीत जो मिली है योगी जी को, वो पूरे देश की जीत है। और मुझे तो ये कहना है कि कम से कम दिल्ली के लोगों को अब तो सीखना चाहिए, अब तो उनको ये समझ आनी चाहिए कि कौन हमारे लिए भला है, कौन बुरा है। जो अखिलेश यादव, मायावती, लालू प्रसाद यादव इतने बड़बोल बोलते थे कि नहीं हम ही है जो कुछ है, आज उनको ये देख लेना चाहिए कि यूपी जैसी इतनी बड़ी स्टेट में उनको कोई ये पूछने वाला नहीं रहा। और जब यूपी की इतनी बड़ी जनता को सबक मिल चुका है, तो कम से कम दिल्ली की जनता को भी अब ये सोचना चाहिए कि हमारा भला किस में है। हमारा भला 200 यूनिट में और फ्री की दारू में नहीं है, हमारा भला देश की सुरक्षा में है, देश की भलाई में है। कौन इंसान सा ऐसा होगा जो कि जब राजनीति में होता है तो अपने परिवार की भी चिंता करता है, अपने जानकारों की भी चिंता करता है। मगर हमारा सबसे बड़ा कहना ये कि जो हमारा देश चलाने वाला मोदी जी हैं, उनके साथ योगी जी हैं, इनको किसके लिए करप्शन करना है, ये किसके लिए कुछ गलत करेंगे? इनके लिए देश ही इनका परिवार है, देश ही इनकी पूंजी है। इसलिए हमें तो सबसे बड़ा कुछ कहना ये कि इनसे भला ना कोई आया था ना कोई आएगा। यूपी की खुशी मुझे इतनी है कि मैं कलेजा फाड़ के दिखाऊंगा तो उसके अंदर राम जी नजर आएंगे, मगर वो पॉसिबल नहीं है। और जितना भी हो सकता था बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां भी अपना पूरा दम लगाया, यहाँ भी पूरी जानकारी रखते हैं, पूरा दम लगाएंगे कि किसी तरह देश के हर नागरिक को अपना अच्छा भला समझ में आए, और वो ये आगे देखे कि हमने किनको चुनना है जो हमारे देश की प्रगति करते हैं, जो हमारे देश का भला करते हैं। आज एक सबसे बड़ी मिसाल है कि विश्व के 2 इतने बड़े बड़े देशों में आपस में युद्ध हुआ, और उसमें जो हमारे देश का दुश्मन देश है उसके बच्चों को भी हमारे तिरंगे से फायदा हुआ। तो जो लोग इतनी बड़ी बात को भी देख के कुछ आंखें नहीं खोल सकते, वो जिंदगी में आंखें नहीं खोलेंगे। अब जिन्होंने खोल ली उनका भला होगा, बिल्कुल होगा। ये थे, अक्सर देखा गया है कि किसी की धर्मपंथी जब आगे बढ़ती है, कुछ पति लोगों को ईगो प्रॉब्लम आती है, पर यहाँ ऐसा मुझे लगा कि कुछ नहीं है। दोनों मियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से अपने इस घर को, अपने परिवार को और अपने समाज को, यही कहें कि अपने क्षेत्र की राजनीति को बहुत बढ़िया तरीके से साधे हुए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में हम सबको समझना होगा कि पति पत्नी जब साथ चलते हैं तो परिवार भी तरक्की करता है, समाज भी तरक्की करता है और राष्ट्र भी तरक्की करता है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं आज हनुमान की तरह सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता, पर मेरे सीने में योगी और मोदी हैं। अब हमारे साथ एक और युवा साथी हैं, तिवारी जी। कहते हैं कि किसी भी सेना का जो पीछे का जो बड़ा एक लाइन होती है वो होती है युवा, चाहे भगवान राम की सेना हो, चाहे कहीं किसी की सेना हो, तो युवाओं का एक अहम स्थान का। तिवारी जी, कैसा लगता है आपको जब युवाओं ने बहुत हल्ला किया और आज आपके योगी जी सत्ता में? ये जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम अपनी बड़ी बहन जी भाई साहब सीमा जी और भाई साहब बैठे, मैंने भाई साहब बहुत दिल से खुशी होती है। मतलब इस उम्र में देश के लिए सोचना और ऐसी पार्टी से जुड़ना जो देश के लिए सोचती है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, 2 देशों में युद्ध चल रहा है और वहाँ से कौन आ रहे हैं? पढ़ने वाले बच्चे। तो भाई साहब मैं क्या बताऊँ, खुशी का स्तर इतना बड़ा हो जाता है। हम तो जैसे कि आपने बोला युवा हैं भाई साहब, हम जैसे बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, यंगस्टर्स के लिए ऐसे नेताओं, मतलब हमने पॉलिटिक्स में इतने नहीं थे पहले, मगर चीज़ आप देखते हैं हर चीज़। आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपकी सीट एक जनरल है जी, आपके क्षेत्र में एक ऐसी नेत्री है जो 24 घंटे दिन रात लगी रहती है जी, अगर इनको चांस मिलता है तो भाजपा में मजबूती आएगी? बिल्कुल आएगी जी। देखिए जनरल तो अभी हुई है, मगर जैसे कि हम पिछले 5-6 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारे बहन जी सीमा जी के साथ और जो हमारे सारे बड़े नेता हैं इनके साथ, इनके नेताओं हम काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। जनरल तो अभी हुई है कुछ महीनों पहले,
तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मगर हम तब भी लगे हुए तो अब भी लगे हुए हैं। तो आप मानते हैं भाजपा में उस व्यक्ति की ज़्यादा वैल्यू होती है जो ज़्यादा अच्छा कार्य करता है? जी बिल्कुल, जो कार्य करेगा उसकी वैल्यू होगी जी। जो पार्टी का लिए और वो अपने उसके लिए संगठन के लिए काम करेगा, भाजपा उसे पूछती है। ये थे हमारे साथ युवा साथी तिवारी जी। उन्होंने बताया कि भाजपा के अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा अवसर देती है। मैं गोपाल राजपूत करन, मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में विश्वास नगर सीमा गुप्ता जी के निवास से।